वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बाबा साहब ने जैसे ही सुना शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी का सवाल, चूंकि शेख साहब जानते थे क्या है, लेकिन वो बैठे हुए जो मोहतरिस थे और उनके दिलो दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, उनका जहन साफ करना चाहते थे, इसलिए कि बदगुमानी से उनको बचाना था। और बदगुमानी हराम है और हराम गुनाह कबीरा है बदगुमानी। अल्लाह अकबर। जैसे ही बाबा साहब से सवाल हुआ, तुमने इतना पानी क्यों जाया कर दिया, तो बाबा साहब फरमाते हैं, हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं, जैसे ही आपकी कनीज हाथ धुलाने के लिए आई और उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, तो उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, उसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा हुआ था। फरमाया हजरत मैं हाथ नहीं धो रहा था, अपने हाथों से आपकी उस कनीज की तकदीर धुल रहा था। मुझे तो यह एहसास था कि जो कनीज हजरत शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की खानका में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की खिदमत करती है, वो जहन्नम में कैसे जा सकती है। तो मैं हाथ में उसकी तकदीर धुल रहा था, जब तक के तकदीर धुल न सका उस वक्त तक के हाथ धुलता रहा। मैंने पानी जाया नहीं किया, बल्कि मैं इसकी खिदमत लेता रहा और इसकी खिदमत की बुनियाद पर इसकी तकदीर को साफ करता रहा। अल्लाह अकबर। उस वक्त पता चला लोगों को कि आने वाला जाहिल गवार नहीं है, बल्कि ये तो वो पढ़ रहा है जो हम नहीं पढ़ सकते, ये तो वो देख रहा है जो हम नहीं देख सकते। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब उमर सरवर्दी ने फरमाया, जो मुरीद होने से पहले ये मकाम रखता हो, जिसको मुरीद होने से पहले ये मकाम मिल गया हो, उसका हिस्सा मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी ने धीरे से पूछा, फरीद मसऊद ये बता कि मुरीद होने से पहले आखिर कौन तेरा मुर्शिद है जिसने तुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। तो बाबा फरीद फरमाते हैं, जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया उस मुर्शिद को मेरी अम्मी जान कहा जाता है। मेरी मां ने मुझे तरबियत करके यहां तक पहुंचाया, मेरी मां ने मेरे पेट में कभी लुक्मे हराम आने नहीं दिया, मेरी मां ने मेरे पेट में कभी डाउटफुल मुश्तबा लुक्मा आने नहीं दिया। आपसे पूछना चाहता हूं बहनों, पता चला जब तक कि मां नेक न हो उस वक्त तक औलाद को नेक देखने का तसव्वुर एक महज ख्वाब है, ख्वाब। जो मां खुद नमाजी न हो वो मां अपनी औलाद को नमाजी नहीं बना सकती। आज माओं को सीरियल का वक्त, आज माओं को बैठकर गीबत करने का वक्त, आज माओं को फजूल बातें करने का वक्त, आज माओं को आवारा गर्दी करने का वक्त, आज माओं को जेवर और पता नहीं क्या क्या के शौक। अल्लाह अकबर। क्या वही शौक नमाज का भी है जो शौक जेवर का है? हर शादी में नए कपड़ों का जो शौक है वही शौक नमाज का भी है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम में एक तबका है, और उस वादी का हाल यह है कि दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। जहन्नम के उस वादी और तबके से जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने असहाब से फरमाया, और उस वादी की हरारत तपिश का आलम यह है, अगर उसमें पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाएं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी से जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और उसकी हरारत और तपिश और गर्मी का आलम यह है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। तो सहाबे किराम ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि जिस वादी से एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता हो और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, वो वादी किसके लिए तैयार की गई है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वादी 2 लोगों के लिए तैयार की गई है। नंबर 1, उस वादी में बेनमाजी डाले जाएंगे और उस वादी में
हराम खाने वाले डाले जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, अपने बच्चों को बेनमाजी बना करके क्या उस वादी में तुम डलवाना चाहती हो? अगर हाथ उनका अगरबत्ती के चटके से जल जाए तो तुम खुद रोने लगती हो। ऐ माँ, तू कितनी जालिम हो गई कि तू अपने बच्चे को अगरबत्ती का चटका देखना नहीं चाहती और बेनमाजी बनाकर तू उसको उस वादी का मुस्तहिक बना रही है जिस वादी में पहाड़ भी पिघलने वाले हैं, जिस वादी से दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। ऐ माँ, तेरी ममता कहां चली गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहां खो गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहां सो गई? ममता सिर्फ जो है बच्चे को लोरी देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को चूल्हा देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को मिठाइयां खिलाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने का नाम नहीं। ऐ मेरी बहन, अपने बच्चे की दुनिया की फिक्र करने वाली, ऐ ममता में मशहूर माँ, अपने बच्चे की आखिरत की फिक्र कर। याद रख, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर तूने लोरी न दी तो तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। अगर तूने झूले में न सुलाया तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। ऐ माँ, अल्लाह अकबर, अगर तूने अपने बच्चे को अब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भी उतना बड़ा नुकसान न होगा। मगर याद रखना, अगर तूने अपने बच्चे को नमाजी न बनाया, तूने अपने बच्चे को दीनदार न बनाया, तूने अपने बच्चे के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा न की, अल्लाह का खौफ पैदा न किया, अपने बच्चे के दिल में रसूलुल्लाह की, उनकी अहले बैत की, उनके असहाब की सच्ची मोहब्बत पैदा न की, तूने अपने बच्चे को दीन न सिखाया, तो याद रखना तेरा बच्चा जहन्नम का ईंधन बनेगा। ऐ माँ, तेरी ममता का वास्ता देकर तुझे कहा जाता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ नमाज छोड़कर, माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ पड़ती है। आपके बच्चे तो नमाज छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीनी तहजीब को छोड़ करके, दीनी अक़दार को छोड़ करके, दीनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपनी तबीयत के रास्ते पर जा रहे हैं। तुम उनको बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? याद रखना, आजकल का हाल तो ये हो गया, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते हैं इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है। उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख है मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए, अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रय्यतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तनाव माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त
उनको बिठा करके खाने के आदाब। अब आप कहेंगे मैं ये कहां से सीखूं? आज तो इतना आसान हो गया है माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत के एक से एक बयानात इंटरनेट पर मौजूद है। लाजिम कर लो, 1 घंटे का बयान रोजाना मैंने सुनना है। जिस भी खतीब को आप पसंद करती हो उलमाए अहले सुन्नत में से 1 घंटे का उसका बयान आप सुनो और फिर अपने बच्चों को वो वाकयात सुनाओ। सोते वक्त तोता मैना चिड़िया कौवे की कहानी सुनाने की बजाय रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाओ, रसूलुल्लाह के गज़वात सुनाओ, रसूलुल्लाह के असहाब की कुर्बानियां सुनाओ, रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियां सुनाओ, करबला की दास्तान सुनाओ, गौसे पाक के वाकयात सुनाओ, गरीब नवाज के वाकयात सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी के वाकयात सुनाओ, महबूब इलाही के वाकयात सुनाओ, ये बुजुर्गों के वाकयात सुनाओ। देखो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन माँ से जो वो पढ़ते हैं, माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है। अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में विर्द में रखते हैं। कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज़्ब पढ़ता है और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक़ रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा कि वैसा ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची की वजह से मैंने ये किताब लिखी और उस बच्ची की उम्र बमुश्किल तमाम 5-6 साल रही होगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मुहर्रिक बनी, यानी सबब बनी कि मैं दलाइलुल खैरात लिखूं। और उनसे पूछा गया एक 5-6 साल की बच्ची कैसे जरिया बन गई, कैसे सबब बन गई? तो कहा कि हम सफर में थे, हालदे को बच्चों को सुनाने का, अच्छे वाकयात सुनाने का सिला, अच्छे वाकयात बताने का जो है वो इनाम और अच्छे वाकयात बताने के असरात क्या है। आज हमारे बच्चे न रसूलुल्लाह को जानते हैं, न सहाबा को जानते हैं, न अहले बैत को जानते हैं, न गौसो खाजा को जानते हैं, न पीर वलियों को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। आजकल उनके लिए सब कुछ मोबाइल हो गया है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हमने बस अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा करके समझा कि हमने माँ बाप बनने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दो, लेकिन एक महदूद लम्हे के लिए दो, बच्चों को उसके नशे में डूबने मत दो। मेरी बहनों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत सैयद सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं कि हम लोग सफर में थे, असर की नमाज का वक्त बिल्कुल तंग हो चुका था, मकरू वक्त आने वाला था, नमाज के लिए बेचैन थे कि कहीं पानी का इंतजाम हो जाए। पानी नहीं मिल रहा था, एक कुआं नजर आया और कुएं के अंदर पानी नीचे की तरफ था, लेकिन हमारे पास सफर में होने की वजह से डोल वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसी हालत के अंदर हमने